पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वह खुद भगवंत मान का नाम घोषित कर देते तो लोग आरोप लगाते कि उन्होंने छोटे भाई को सीएम चेहरा बना दिया। पिछले हफ्ते हमने फोन नंबर जारी किया जिसमें भगवंत मान का नाम टॉप पर रहा। 21 लाख से अधिक मैसेज और फोन आए। सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान का नाम दिया, यानी राज्य के अगले सीएम भगवंत मान ही होंगे। हालांकि कईयों ने अरविंद केजरीवाल और कुंवर विजय प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए अपनी राय दी, लेकिन सबसे ज्यादा लोग भगवंत मान के पक्ष में हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों और पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उसे दोगुने हौसले से निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब की रौनक फिर से लौटाना ही उनका सपना है। उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे सब तो पहला तो मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाब लिए एक बहुत वड्डा दिन है। जिस तरह सीएम साहब ने कहा, बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा, कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी कि मैं तो सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जावे, मैं पोस्टर चिपका दूंगा, पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी ड्यूटी लुधियाने दे किसी चौंक च खड़ के झाड़ू नूं लहराउण दी सारा दिन लाती जावे, मैं वो झाड़ू लहरा दूंगा, बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। जदों मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां जांदा सी, लोग मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एड्डा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जनसभा च जां किते मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी, असीं पट्टे गए जी, साडे बच्चे गलत संगत च पै गए, सिविआं दी अग जिहड़ी है उहदियां लाटां ਉੱਚੀਆਂ होई जांदियां ने, चुल्हे की अग का पक्का नहीं पता शाम नूं बलूगी जां ना बलूगी, बाहरले मुल्कां नूं भज रहे हैं, सानू बचा लो जी। मैं अक्सर ही कहता सी, बचाउण वाला परमात्मा है जां बचाउण वाले तुसीं हो। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इंदुकान जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या भगवंत मान एक मजबूरी बन गए थे, या फिर वाकई में पंजाब के लोगों को ये लगता है कि भगवंत मान एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? देखिए पल्लवी जी, मेरा ये मानना है कि ये आप पार्टी का पुराना टेक्निक रहा है, पुराना तरीका रहा है। इसी बहाना पब्लिक में एक अपनी पब्लिसिटी का प्रयास करना और उन्हें भगवंत मान को पहले से ही करने के लिए मजबूर थे। वो उनके मन में पूरी तरह से ये बात हो या ना हो, लेकिन भगवंत मान को अगर इस समय वो मना करते और वो पार्टी छोड़ देते तो पार्टी की बहुत किरकिरी होती और उनके जो एक संभावना दिखती सरकार बनाने की, वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाती। तो लेकिन उन्होंने इसके लिए ये जो रास्ता अपनाया, आपको याद होगा दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से जब से वो सरकार चला रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने किसी भी बड़े मुद्दे पर इस ढंग की राय शुमारी लोगों से नहीं की है। तो ये एक उनका एक तरीका मैं मानता हूँ, और इस तरीके से एक दो फायदे उनके होते हैं। एक तो जितने लोगों से उन्होंने पूछा होगा,
हमें इस बात का शक है कि उन्होंने 21 लाख लोगों से पूछा होगा, 83 लाख लोगों से पूछा होगा, लेकिन फिर भी ये बात करने से और ये पब्लिक में बताने से कि लोगों की इतनी लोगों में इतनी पॉपुलैरिटी भगवंत मान की, और एक चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पे 1 महीने पहले पूरा लाभ आपको मिलता है कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन के नाम पे। जी बिल्कुल। और इंदुकांत जी देखिए, ये आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है पंजाब में जिसने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। अब इसका फायदा कितना तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और अन्य राजनीतिक दलों की बात करें जिन्होंने अभी तक अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, क्या उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए मैं देख रहा हूँ, आपने देश में विभिन्न चुनाव में देखा होगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा ने नहीं घोषित किया, ये फैक्टर माना जाता है कि उनको कुछ न कुछ उसमें राजनीतिक तौर पर नुकसान हो। कि एक तरफ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और फिर से घोषित थी, लेकिन इन्होंने नहीं घोषित किया। इसी ढंग की स्थिति इनकी अन्य राज्यों में भी रही है कई बार, जहाँ पे ये मोदी के नाम से चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, जैसे बिहार में होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करते हैं। तो कई सर्वे ऐसे आते हैं, और हम लोगों ने कई बार इसकी स्टडी की है कि जब लोगों से आप पूछिए तो लोग कहते हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री बनने नहीं आएंगे, और कई बार उनकी लोकप्रियता भी होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आपने एक बाकी पार्टियों के मुकाबले बढ़त हासिल कर ली है, खास तौर से इन परिस्थितियों में पल्लवी जी, जब कांग्रेस जो वहाँ सत्ताधारी है, वहाँ लोगों को पता है कि सिद्धू लगातार कोशिश में है कि मुख्यमंत्री बने, तो मौका नहीं मिल पा रहा है, और चुनावों के बाद वो बनने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी को पता है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो वही बनेंगे, और चन्नी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ घोषित नहीं है, और इसी ढंग की स्थिति जो अमरिंदर सिंह और भाजपा का गठबंधन है उसमें भी है। तो ऐसे में घोषित करके आपने एक कभी बाकी अपने राइवल से बढ़त जरूर हासिल कर ली। अब हम पंजाब विधानसभा चुनाव के बारे में अगर बात करें सर, तो अभी आम आदमी पार्टी को हर सर्वे में अच्छी खासी बढ़त बताई जा रही है। क्या माना जाए, इस बार जो पंजाब का विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर में होने वाला है, या त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा? शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी प्लस का भी आपको कोई जनाधार नजर आ रहा है इस बार? नहीं, देखिए पल्लवी जी, मुकाबला तो चतुष्कोणीय होगा, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश में भाजपा और अमरिंदर सिंह का गठबंधन है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी जितने भी गठबंधन हैं या पार्टियां हैं, उनसे आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर दिख रही है। कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, कांग्रेस सत्ता में थी, एक आमतौर पे पंजाब में हमेशा रहा है, 1-2 बार के अपवाद छोड़ के, कि जो सत्ता में है जनता उसको अगली बार बाहर का रास्ता दिखाती है और दूसरे विकल्प को चुनती है जी। तो यहाँ, और दूसरा, अमरिंदर सिंह ने कई अच्छे काम भी किए थे, लेकिन जिस तरह से चुनाव के ठीक 6-8 महीने पहले कांग्रेस में विद्रोह हुआ और अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत डावाडोल है। इसलिए नेचुरल वहाँ पे जो एक फायदा हुआ इसका पूरे विवाद का, वो मिला है आपको। 2 बड़ी चीजें थी, एक कांग्रेस का अंदरूनी विवाद और एक किसान आंदोलन। दोनों में आपको बढ़त है, क्योंकि उनके यहाँ कोई अंदरूनी विवाद खुलेआम नहीं है। दूसरा, किसान आंदोलन में उन्होंने पीछे से किसान आंदोलन के साथ खड़े होते हुए अपने को दिखाया, और इस मुद्दे पर अकाली को भी नुकसान हुआ, भाजपा को भी नुकसान हुआ, और कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस कभी इधर कभी उधर की बात करती थी और अंदरूनी लड़ाई उनकी है। तो ऐसे में आप मुख्य विपक्षी पार्टी थी और उनको कोई और संकट नहीं है, तो उनको शुरुआती बढ़त मानी जाएगी। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए सर। संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी मसले पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ। अमित, बड़ा सवाल यह है कि ये अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके पास 30 लाख से ज्यादा लोगों के फोन कॉल और मैसेजेस आए हैं, और भगवंत मान को 93% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है मुख्यमंत्री चेहरे के नाम की घोषणा करने के लिए। आप भी जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सियासी जमीन पर आप अच्छी पकड़ रखते हैं। वाकई में लोगों के मन में है कि पंजाब का अगर मुख्यमंत्री कोई बने तो वो भगवंत मान हो? आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई देख पा रहे हैं आप अमित? देखिए, अगर हम बात करें कि क्या बढ़त मिलती है नजर आ रही है, तो ये कहना गलत होगा। अगर हम बात करें कि आम आदमी से किस चेहरे को देखने की बात करें, तो इसमें सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि भगवंत मान को लोग देखना चाहते थे, जैसे आप को एक लंबे समय से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर हम कहें कि सीएम चेहरे की बात करें, तो शुरू से भी लोगों की डिमांड जो आम आदमी पार्टी से वोट देते थे, भगवंत मान
की बात कर रहे थे और मांग कर रहे थे, और वो अगर हम कहें कि फाइनली एक कम्युलेटिव हमें आज देखने को मिल गया कि उसका असर खुद हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब पे देखने वाला जो फाइनली 21 लाख से ज्यादा कॉलों के साथ अगर हम कहें इस दौर पे जिनको सपोर्ट मिला है। वही हम बात करते हैं क्या लोगों सपोर्ट है, तो हाँ देखिए आम आदमी पार्टी का जो कम्युलेटिव सपोर्ट हम ले सकते हैं तो एक जरूर हमें ऑल ओवर बढ़त देखने को मिल रही है, एक अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेप सबसे पहले एक सीएम ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि सीएम चेहरा हमारा भगवंत मान रहने वाला है, तो हम उस हिसाब से उस प्रोमिसेस के साथ खुद को कैंपेन कर पाएंगे, उसमें लोगों बीच में जा पाएंगे और अपने चीज को बार बार रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि विरोधियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम कहें कि अकाली दल की तरफ से रिस्पॉन्स आने शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से रिस्पॉन्स आने शुरू हो चुके हैं, बस अभी भी उनकी तरफ से उनके सीएम चेहरों का कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा भगवंत मान को अनाउंस करना एक मेजर स्टेप है और खुद को उन्होंने फुट फ्रंट पे आगे कर लिया सभी पॉलिटिकल पार्टियों से। जी बिल्कुल। दीक्षित साहब, लोकप्रिय चेहरे की अगर बात करें तो वो आपको कौन सा ज्यादा नजर आता है, भगवंत मान, सीएम चन्नी या अमरिंदर सिंह? देखिए पंजाब में अमरिंदर सिंह को जितने भी अभी मुख्य रूप से चेहरे हैं लोगों के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए, उसमें जिन चेहरों को सबसे अधिक जनमानस का सपोर्ट हमें दिखता है उसमें सबसे अधिक में अमरिंदर सिंह हैं, प्रकाश सिंह बादल जी हैं और ये भगवंत मान आपके अंदर हैं। ऐसा नहीं हमें लगता है कि पूरे पंजाब में भगवंत मान के लिए, क्योंकि देखिए भगवंत मान को बहुत एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे अभी भारत में स्वीकार नहीं किया गया है। पंजाब में भी जो उनका अपना एक तौर तरीका है व्यंग्य की बात करने की, अपनी बातों को रखने के लिए किसी भी लेवल तक जाने की, चाहे आप देखिए कभी भी अगर उनका लोकसभा में भी, तो इन चीजों को लेकर के उन्हें एक बहुत गंभीर पॉलिटिशियन का अभी लेवल नहीं मिला है। इस कारण से एक बड़ा वर्ग है पंजाब में जो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं पसंद करता है। लेकिन अभी जितने विकल्प हैं उनमें 3 प्रमुख विकल्प हैं, एक प्रकाश सिंह बादल का, दूसरा अमरिंदर सिंह का और तीसरा भगवंत मान का। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का। आप तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। भगवंत मान को इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार रहते हैं।